हमारे ज़िले का ही नहीं परंतु पूर्वांचल के 2-3 ज़िलों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल है जिसमें महिलाओं की और बच्चों की विशेष रूप से चिकित्सा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। इसकी बेहतरी के लिए मैं जब से राजनीति में आया हूँ तब से मैं प्रयास कर रहा हूँ। शुरुआत में मेरे ध्यान पर लाया गया कि यहाँ स्टाफ की कमी है, विशेष रूप से एक्सरे मशीन थी लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं था, तो उसकी व्यवस्था मैंने शासन में विनती करके करवाई। उसी प्रकार महिला रोग विशेषज्ञ की भी कमी थी, 6 में से 1 जगह थी भरी हुई, उनकी भी व्यवस्था हुई। 2 अतिरिक्त महिला विशेषज्ञ यहाँ आए। एक बाल रोग विशेषज्ञ की भी आवश्यकता थी, उनकी भी कमी को पूरा किया गया। और उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ आकर के मैं स्वयं देखूँ इस अस्पताल को और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आज आपने जैसा देखा, आते हमारा विचार था कि श्रमदान किया जाए, सफाई किया जाए, लेकिन जैसा कि आप सबने देखा कि यहाँ आते नगर के लोगों के मन में एक बहुत प्रबल मांग थी कि जो शहर से सीधे जो रोड आती है उससे सीधे जोड़ने वाला जो गेट है वो वर्षों से किन्हीं कारणों से बंद है। और मैंने पूछा जब अस्पताल के अधिकारियों से तो कोई विशेष कारण भी नहीं जानने को मिला क्यों बंद किया गया है, और उसके चलते नगर वासियों को बड़ी असुविधा हो रही थी। जन सहयोग से और श्रमदान करते हुए मुझे खुशी है कि आज उस गेट को खोल दिया गया है और नगर पालिका के मुख्य अधिकारी भी यहीं पे साथ में हैं और शासन के अन्य अधिकारी भी साथ में। उन्होंने हमको भरोसा दिया है कि उस गेट को आने जाने लायक और भी सुंदर बना देंगे और सुरुचिपूर्ण बना देंगे और शहर से आने के लिए एक अच्छा ये रास्ता का अप्रोच रोड हो जाएगा। जनपदवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनपदवासियों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि आपका अपना अस्पताल है। मैंने यहाँ व्यापारी वर्ग से भी विनती की है कि यहाँ आते जाते आप लोग इस पे ध्यान रखें, कुछ कमी हो तो आप जन सहयोग से यहाँ मदद करें। व्यापारी वर्ग ने, व्यापारी एसोसिएशन ने हमें भरोसा भी दिलाया है और विशेष रूप से मैं लघु उद्योग भारती का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज यहाँ डस्टबिन की व्यवस्था की है अस्पताल के लिए भी, और अभी हम बाहर चल के व्यापारियों के बीच भी डस्टबिन का वितरण करेंगे। तो उस व्यवस्था के लिए मैं लघु उद्योग भारती का विशेष रूप से IAS A.K. शर्मा और MLC A.K. शर्मा में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? दोनों में ऐसा कोई विशेष फ़र्क नहीं है, दोनों ही सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए बने हैं। मैं पहले भी यही कार्य करता था, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मऊ की मुस्कान के लिए क्या ये मऊ की मुस्कान ही है। और मैं पहली बार आया था तब भी मैंने कहा था, महादेव, पहली बार भी मैंने यही कहा था कि शीतला माई की कृपा से यहाँ मऊ में फिर से मुस्कान आएगी। और मैं आज कहना चाहूँगा, शीतला माई का वरदान मऊ में आए फिर मुस्कान, शीतला माई का वरदान मऊ में आए फिर मुस्कान, शीतला माई का वरदान मऊ में आए फिर मुस्कान। MLC बनने के बाद कितना काम कराए हैं? तालियां बजी मत बाद। MLC बनने के बाद भैया बोल दीजिए कितना काम कराए हैं MLC बनने के बाद? पूर्व IAS MLC A.K. शर्मा जी को आपने जो पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए सुने हैं वह अक्षरशः आपको आगे दिखेगा। वो कौन सा गेट था जिसके टूट जाने से, मतलब हट जाने से मरीजों के लिए सुविधा हुई, और A.K. शर्मा जी ने जो बताया कि उन्होंने क्या क्या जिला अस्पताल के लिए किया, क्या क्या जनपद के लिए किया और वो कितना स्नेह करते हैं जनपदवासियों से, ये सब कुछ आगे देखने को मिलेगा। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, A.K. शर्मा जैसा हो, देखो देखो कौन आया पूर्वांचल से आया, देखो देखो कौन आया पूर्वांचल से आया। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। MLC A.K. शर्मा के समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो आप जोश देख रहे हैं और गगनचुम्बी
जय घोष देख रहे हैं। यही जोश महिला जिला अस्पताल में एक ऐसे कार्य को क्रियान्वयन करने जा रहा है जिसे आप आगे देखिए। नमस्कार, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत ऑपरेट किया और हम लोग क्या कर सकते हैं इस अस्पताल के लिए, ये आप हमको आदेश बताइए। अलका जी शांत रहो, उत्पल भैया बतिया हुआ था जो हमसे अलका का मैंने किया भी, लेकिन आगे भी हमें बहुत कुछ करना है और क्या कर सकते हैं आप हमारा कल मैंने सीएमओ साहब से भी कहा हम लोग को गाइड करेंगे क्या कर सकते हैं। आज हम लोग आपकी मदद में हम लोग यहाँ कुछ श्रमदान करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तो अगर कुछ करवाना हो तो करवा लीजिए हम लोगों से। एक काम है सर। हाँ बताइए। ये सामने वाला गेट खुलवाइए। वो तो आज नहीं खुल पाएगा। नहीं वो असली श्रमदान वही होगा। अवश्य वैसे होना तो यही चाहिए, ऑन स्पॉट तुरंत कुछ हो जाए। उस पर काम किया जाएगा क्योंकि मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। इधर से घूम के हाँ, पूरा घूम के वहाँ से वहाँ यहाँ तक चल के आती हैं हमारी सारी महिलाएं। क्या खोलने में टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। वो हमने खुद नगर पालिका से डीएम साहब ने कहा था और हम लोग ले चुके हैं। आगे चल करके उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। क्या करें? सैंक्शनिंग करा के जो खराब है वही ना। नहीं खराब नहीं है, सिर्फ खोलना है। नहीं वो सर गया हुआ है ना, गया है वो सब बोला तो रोड देना पड़ेगा। उसके बाद गेट और उसका गेट बनवाना वो पड़ेगा। सर लुक तो ठीक है, लुक तो बात वो सर डीएम सर ने उसको सैंक्शन करने के लिए कहा है और आगे एक आध हफ्ते में सैंक्शन। नहीं तो मिश्रा जी आप तो बड़े पॉपुलर यहाँ अधिकारी हैं, तो उसको आज शुभारंभ कर दीजिए ना सर। ताली बजाइए। फाइल अभी प्रक्रिया में। नहीं ठीक है, फाइल तो कर दीजिए। नहीं वो तो खुल जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग आज उद्घाटन उसका कर देते हैं। डॉक्टर अलका राय द्वारा जब गेट से उत्पन्न समस्या के बारे में बताया गया तो ए.के. शर्मा जी ने उसे पहले विचार कर ना कहना चाहा, लेकिन जब डॉक्टर अलका राय ने उस गेट के खुलने से मरीजों को होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया, तब फिर ए.के. शर्मा जी को ईओ नगर पालिका संजय मिश्र और सीएमओ डॉक्टर सतीश चंद्र सिंह भी नहीं समझा पाए और ये कारवां पहुंच गया सफाई अभियान का कार्यक्रम करने के साथ उस गेट को खोलने जिस गेट ने मरीजों के लिए असुविधा उत्पन्न कर दिया था। आप लोग देखें, मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ ये गेट कांटों से, कटीले तारों से इस गेट को घेरा गया है, जिसे अब कार्यकर्ता भाजपा के तोड़ रहे हैं और इसके टूटने के साथ ही लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई कि अब मरीज सीधे अपनी सुविधा का लाभ लेंगे। आप लोगों को बता दूं कि ए.के. शर्मा एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो आईएएस होने पर गुमान नहीं किए, मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी के प्रिय और अत्यंत करीबी शासन के अधिकारी होने पे थोड़ा भी अभिमान नहीं किए और जब उन्हें यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष सचिव बनाया गया तब उन्होंने अहंकार नहीं किया। ऐसे ए.के. शर्मा जब अपने घर आते थे तो वह अपना कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराते थे और ना ही उनके घर कोई जनसमूह उमड़ता था। वो एक गाड़ी से सादगीपूर्ण आते थे और एक दिन दो दिन रहते थे और उस एक दो दिन में किसी दिन सुंदरकांड का पाठ होता था तो किसी दिन जय श्री राम राधे श्याम होता था, दरवाजे पे बाटी चोखा और दाल का कार्यक्रम होता था और लोग उसमें उनके प्रियजन शामिल होते थे और बस यही कहते थे कि ए.के. शर्मा की सादगी सदैव श्रेष्ठ है, सराहनीय है और लोकप्रिय है। ए.के. शर्मा आईएएस रहते जो कार्य किए उसे अब जननायक बन करके, एक जनप्रतिनिधि बन करके पूरे समर्पण भाव से कर रहे हैं, जिसका पूरा जनपद सराहना कर रहा है और लोग उनसे जुड़ ही नहीं रहे हैं, उनके इस यशस्वी कार्य के लिए सराहना करते हुए जयकारा भी लगा रहे हैं। आप लोगों ने इसके पूर्व में ए.के. शर्मा जी की सादगी, शालीनता और विनम्रता को देखा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं वही कार्य कर रहा हूं जो जनता के हित में है और जनता के हित के कार्य करने के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूँगा। उन्होंने
महिला सीएमएस को प्रणाम किया और उनको शुभकामना दी कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने से पहले निवेदन किए कि आप अधिक संख्या में मेरे साथ कोई अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये अस्पताल है और अस्पताल की गरिमा और उसके नियम का पालन होना चाहिए। अब आप लोग देखें ए.के. शर्मा से लोग क्या कह रहे हैं। प्रणाम भैया। नमस्ते काज। ठीक है, ये प्रवीण श्रीवास्तव जो हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, माखन लाल से पढ़े हैं। माखन लाल खड़े हो गए बड़े भैया हैं क्या रहे काम किए हैं। और देखिए ये अस्पताल है भैया, तो सब लोग जरा अनुशासन में 2-3 आदमी हम लोग, मैं मैडम के साथ थोड़ा जाके अंदर देख, बाकी सब लोग बाहर हैं क्योंकि यहाँ मरीज होंगे, बच्चे होंगे, हाँ बिल्कुल, महिलाएं होंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। समझदार की तरह सब लोग करके हम लोग कुछ काम करेंगे। ठीक है मैडम, थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार सीएमओ साहब और मैडम। आप बाकी लोग यहीं रहे, बाकी लोग यहीं रहे। ग्राउंड फ्लोर में ओपीडी का सिस्टम है। ओपीडी बधाई हो आप लोग, बधाई। विभागीय जानकारी के अनुसार लगभग 20 करोड़ की लागत से बना ये महिला जिला अस्पताल का गहन निरीक्षण करते ए.के. शर्मा जी और शाबाशी भी देते देखें। अगर आपको ठीक लगता हो तो नहीं, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये इधर ऑपरेशन काम है। हाँ तो कितने सेकंड में अभी तो पोस्ट ऑपरेटिव 2 पैसा है वो इफेक्टिव वाला अंदर है, सब अंदर है, अंदर वाला चप्पल रखा है। एक चप्पल ले आओ, चप्पल निकाल दो। ये प्रवीण तू अकेले जाके करो याद आना कुल है तो चलिए पाली धकियावत हमें कुल अब तनी मिलत का हो जा मिलत एमएलसी ए.के. शर्मा जी को माला पहनाकर स्वागत करने वालों में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्य मनोज राय, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सर्वेश राय, समाज सेवी घुन्नू राय और उत्पल राय और सुरक्षा व्यवस्था में लगे डिप्टी एसपी सदर धनंजय मिश्र, शहर कोतवाल डी.के. श्रीवास्तव। जो भी आप लोग साहब तो हम लोग घर परिवार के तरफ आपके आशीर्वाद ऐसा भेजिए कि हम हटी उटी ना सब अपने जुगाड़ से खींची। अरे भैया माहौल मत बनाओ। यह महिला जिला अस्पताल की बिल्डिंग है और इसके नीचे लोगों के विश्वास का जो सैलाब उमड़ा है उस सारे विश्वासों पे खरा उतर रहे हैं यशस्वी लोकप्रिय एमएलसी ए.के. शर्मा जी। 100 सया
युक्त ये ज़िला महिला अस्पताल मरीजों को स्वस्थ करने और एक बेहतर सेवा देने में हमेशा तत्पर रहता है, जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं। ज़िला अस्पताल में ए के शर्मा की कार्यशैली को लोगों ने स्वर्गीय विकास पुरुष मऊ के सृजनकर्ता कल्पनाथ राय के अक्स के रूप में देखा और कहा कि अब कल्पनाथ का उदय हो चुका है। जाओ चलिए आइए लेकर जाओ यार एक सेकेंड हाँ चलो आइए पुष्पल जी लीजिए। जो सबसे बड़ा आदमी हो पहले ले हमके साहब सुशील भैया कहाँ हुआ व्यापारी वर्ग जी अरे हमके नहीं सब विभाग विषयों के नहीं कचरा रखने के लिए डस्टबिन को लोगों को प्रदान करना, झाड़ू लगाने के लिए लोगों को झाड़ू थमाना और खुद सबसे पहले झाड़ू लगाने का कार्य एमएलसी ए के शर्मा ने किया। ए के शर्मा हर कार्य का प्रारंभ स्वयं कर रहे हैं और ये बताने या जताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वो एक समर्पित राजनेता हैं, बल्कि ये सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपना काम स्वयं करिए, तभी स्वच्छ भारत मिशन सफल होगा और उसका उद्देश्य सफल होगा। आप लोग एक बार फिर देखें। इससे बड़ा पूंजी अपने पास नहीं है। परसों रखी कल थैंक यू। अलग से आप लोगों की बैठ के बांटते हैं भाई साथ में रहो यार। अभी यहाँ से आ रहे हैं ठीक भैया तुम असली मेहनत हम करते हैं तो हमार के खींची।